Hello, friends. How are you guys? My name is Vikram Raval, and welcome back to the the Chat Trap Show. The Chat Trap Show, as you know, guys, we've been doing this since some time, and ये हमारा एक ऐसा शो है जहाँ पे हम बहुत सारे गेस्ट को बुलाते हैं, बहुत सारे गेस्ट से बातें करते हैं, एंड उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, उनकी लाइफ जर्नी, उनका करियर, उनको समझते हैं, और कई बार लोगों को समझने में, उनसे बातें करने में खूब मजा आता है, एंड दैट्स व्हाट वी डू। हम लोग बहुत सारे गेस्ट बुलाते हैं ऐसे स्पेशल, बहुत सारे लोगों को समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और फिर आपके सामने उनको प्रेजेंट करते हैं। एंड ऐसे ही हमारे गेस्ट आज आने वाले हैं। ये गेस्ट बहुत स्पेशल है। एज यूजुअल मैं बोलता हूँ, हर कोई स्पेशल होता है, हर इंसान स्पेशल है, बट ये गेस्ट यहाँ पे स्पेशल इसलिए है क्योंकि किसी ना किसी तरीके से इन्होंने यहाँ सोसाइटी में हमें एक वैल्यू ऐड करी है। एक तरीके से उन्होंने हमें सिखाया है कि लाइफ किस तरह से जीनी है, किस तरह से फ्रीडम में जीनी है, किस तरह सेफ्टी से जीनी है। अब इनका नाम है मनन आर दत्ता, राइट। मनन एक ऐसे इंसान है जिनकी एक लाइफ स्टोरी बैकग्राउंड तो है ही, बट उन्होंने किया क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने क्या किया है आप पूछेंगे। Manan has basically found an organization called Knockout the Fight Club. Now Knockout the Fight Club के ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं। नॉकआउट फाइट क्लब क्या करता है? अब साउंड तो करता है जैसे ये एक फाइट क्लब है जहाँ पे लड़ाई होती होगी, और यू नो हम दिल्लीइट्स बहुत एक्साइट हो जाएंगे कि शायद लड़ाइयाँ होती हैं यहाँ पे, बहुत फाइटिंग होती है, WWE टाइप कुछ होता है। बट लेट मी टेल यू, नॉकआउट फाइट क्लब इज, यस, इट्स समथिंग अबाउट फाइट्स, बट नॉट इन द वे we would actually think in a negative way. Knockout Fight Club is a special club where जहाँ पे आपको ट्रेनिंग फिटनेस की मिलती है। फिटनेस, फंक्शनल फिटनेस जिसे कहते हैं। आपको मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की एकेडमी है ये, जहाँ पे आपको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अब जानेंगे मनन के साथ। एंड मनन अब आएंगे हमारे साथ इस शो पे, एंड उनको वेलकम करते हैं। लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। हाय मनन, हाउ आर यू? हाय विक्रम, आई एम वेरी वेल। आप कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम बढ़िया, बहुत बढ़िया है। एंड वेलकम टू दिल्लिस्तान, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। हाउ आर थैंक यू यू सो डूइंग? मच फॉर हैविंग मी विक्रम। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड थैंक यू फॉर ऑल द पीपल हु आर वाचिंग अस लाइव टुडे। ग्लैड। एंड मनन, आपका सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका लॉकडाउन कैसा गुजर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? लॉकडाउन अच्छा गुजर रहा है विक्रम। एक्सेप्ट ऑल द डेथ्स एंड ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर सीइंग इन द वर्ल्ड, मुझे लगता या है लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, जिसमें हम अपने अंदर जाके इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को हम पटरी पे ला सकते हैं। तो मेरा राइट, लॉकडाउन अच्छा चल रहा है। आई एम वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम वर्किंग ऑन माय हेल्थ, माय बिजनेस, माय रिलेशनशिप्स। आई एम मेकिंग द गुड, मोस्ट ऑफ इट। व्हाट दैट्स अबाउट यू? वेरी गुड हाउ इज मनन। इट गोइंग फॉर यू? इट्स गोइंग ग्रेट मनन। हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज एज यूजुअल। हम लोग दिल्लिस्तान में बहुत सारी न्यूज शेयर करते हैं दिल्ली के बारे में, लोगों को बताते हैं अपडेट्स क्या है, किस तरीके से सेफ्टी में उनको क्या क्या टेक्निक्स अपनानी चाहिए। आपकी टेक्निक्स और हमारी टेक्निक्स में हालांकि बहुत डिफरेंस है, लेकिन हम डेफिनेटली सिर्फ सेफ्टी बताते हैं, कैसे फॉलो करनी है प्रैक्टिकली वो उनके ऊपर है। अब दिल्ली वालों को अगर सेफ रहना है, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको बताते रहें कि किस तरीके से कैसे क्या करना है इस सिचुएशन में। बाकी एवरीथिंग इज फाइन। दैट्स वंडरफुल। एंड मुझे लगता है इंफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल वेपन कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मूविंग ऑन, मनन, आपसे मुझे जानना था कि अ, कैसे, किस तरीके से आप, मनन आर दत्ता ने किस तरह से ये फाइट क्लब जो बनाया है, व्हाट इज नॉकआउट फाइट क्लब, एंड हाउ हैव यू रियली इवॉल्व्ड विद दिस, कैसे हो रहा है ये सब, एंड कितना टाइम हो गया? वुड लाइक टू नो इट फ्रॉम ओके द बिगिनिंग। ओके ओके। सो विक्रम, बचपन में स्कूल में मैं वो हम्म। बच्चा था जिसको सब बुली करते हैं, ओके। और मेरी बहुत बुलिंग होती थी स्कूल में। मैं ओके। सोशली बहुत आइसोलेटेड था हम्म। एंड आई वेंट थ्रू अ रियली बैड टाइम। तो ओके। उसकी वजह से आई हैड अ फियर ऑफ वायलेंस। कहीं भी हम्म। कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कहीं कोई लड़ाई हो जाए, तो मेरे को बहुत डर लगता था। अच्छा। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन था। राइट। और आई इवन गॉट इनटू ड्रग्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ओके। I became a drug addict at the age of 15, विक्रम। हम्म। 15 साल की उम्र में।
एंड मेरे पेरेंट्स ने मुझे रिहैब भेजा। तो करते करते ये चीजें एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच गई जहां मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं अपने रास्ते पे आगे चलूं एंड आई डाई बिकॉज आई वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन, ओके। और आई मेक अ 180 डिग्री चेंज इन माय लाइफ। तो जब मैंने अपनी लाइफ को बदलना शुरू किया, मैंने बहुत सारी चीजें करी, अलग अलग तरह के जॉब्स करे, लेकिन एक अच्छा। आवाज थी विक्रम हमेशा मेरे अंदर। और जितने लोग हमें लाइव लाइव देख रहे हैं आज, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगा, आपके अंदर एक आवाज होगी, वो कई बार बहुत ऊंची होगी और कई बार वो एक विस्पर होगा बस। तो मैं डीजे था पहले, मैं कॉल सेंटर में भी था, मैंने और भी बहुत सारी चीजें करी हैं, बट कहीं ना कहीं देयर वाज दिस वॉइस इन मी टेलिंग मी दैट आई हैव टू स्टार्ट अ मार्शल आर्ट्स क्लब। क्योंकि वो बचपन की ओके। जो बुलिंग है, वो बचपन के जो डर हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे ठीक नहीं हुए थे, वो घाव ओके। कहीं ना कहीं थे, those wounds had not fully healed. So one fine day I decided to honor that voice. ओके। जो सपने मेरे को आवाज दे रहे थे, बुला रहे थे अपनी तरफ, मैंने कहा देखी जाएगी। और बड़ा दम लगता है विक्रम, बिकॉज थिंक अबाउट इट, आई हैड अ जॉब, आज से 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 40,000 की मेरी नौकरी थी, नाइट क्लब में था मैं, अच्छी पॉपुलैरिटी, अच्छा फेम, सब कुछ। उसको छोड़ के एक फाइट क्लब शुरू करना, कितनी अजीब सी बात है, किसी को पता भी नहीं था ये चीजें होती क्या है। अब तो बिल्कुल। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी खुल गई हैं, बट तब पता भी नहीं था किसी को। तो दिस इज हाउ इट राइट। स्टार्टेड। एंड स्टार्टिंग में मैंने क्या किया विक्रम, मैं अलग अलग मार्शल आर्ट्स टीचर्स को ढूंढने निकल पड़ा। तो मैंने कराटे अच्छा। टीचर्स ढूंढे, मैंने बॉक्सिंग टीचर्स ढूंढे, मैंने एमएमए टीचर्स ढूंढे, एंड आई वांटेड टू लर्न सेल्फ डिफेंस। ओके। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कहीं भी कोई अच्छा टीचर नहीं मिला। क्योंकि आप देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ, सेल्फ डिफेंस अगर आपको सीखना है, अगर आपको आत्मरक्षा सीखनी है, आप रोड पे चल रहे हो, कल को आपको 4 लोग पकड़ लें, तो आप फ्लाइंग किक मारोगे क्या? ये ये सिर्फ ब्रूस ली की मूवीज में अच्छा लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली व्हाट आई फाउंड वाज कि 95% पीपल इन द मार्शल आर्ट्स इंडस्ट्री इन इंडिया आर अनएजुकेटेड। वो पिक्चरों को देख देख के अपनी ट्रेनिंग बना रहे हैं, उनका असलियत से कोई, रियलिटी से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो देन आई डिसाइडेड कि ये प्रॉब्लम मुझे खुद ही सॉल्व करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ द क्लब वाज बोर्न। नाउ यू आल्सो आस्क्ड मी कि क्लब का एवोल्यूशन कैसे हुआ। क्लब का हाँ। एवोल्यूशन कुछ इस तरह हुआ है, पहले हम बहुत ही अंडरग्राउंड क्लब थे, अच्छा। मतलब ये बिल्कुल एक बेसमेंट में ट्रक के टायर रखे हुए हैं, रस्सियां लटक रही हैं, वी वर एन अंडरग्राउंड क्लब। अगर आप अच्छा। यहाँ आते आज से 6-7 साल पहले, तो आपको लगता है आप किसी मूवी में हो। जैसे अभी सुल्तान पिक्चर आई है, ब्रदर्स पिक्चर हाँ आई है, हाँ हाँ एग्जैक्टली हाँ। वो वाला हिसाब किताब था हमारा, अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा। बट देन ओके। ओवर द इयर्स आई रियलाइज्ड कि ये चीज इतनी अच्छी है, मार्शल आर्ट्स इज सो पावरफुल, इसको थोड़ा हमें स्ट्रीमलाइन करके, स्ट्रक्चर करके सबको देना होगा। क्योंकि उस तरह की हार्डकोर चीज कैन एलियनेट अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो। बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे लोग डर सकते हैं उसको देख के। तो देन वी डिसाइडेड कि इसको वी विल प्रेजेंट इट इन अ डिफरेंट वे, हाँ। एंड वी विल मेक इट अ लिटिल कमर्शियल, सो दैट a lot of people can get the benefits of martial arts. Because अच्छा। martial arts doesn't just develop you physically, it develops you mentally, emotionally, and in many other ways. या तो ये दैट्स एक गुड। सो जर्नी है। बेसिकली समथिंग जो आपके साथ हुआ है वो आप नहीं चाहोगे वो दूसरों के साथ हो, एक तरीके से, राइट? यू हैव बीन थ्रू राइट। समथिंग व्हिच यू वुडंट वांट एनीवन टू गो थ्रू। ये चीजें या ऐसी हैं जो खुल के चाहे ना बताई जाए, बट एटलीस्ट लोगों को आपको एक्सपीरियंस है, लोगों ने अगर आपको बुली करा है, सडनली आपको अटैक करा है, तो आप जानते हो कि मेरी क्या रिफ्लेक्सेस थी उस वक्त, मैं किस तरह से रिएक्ट कर रहा था, किस चीज से मैं गुजरा हूँ। आप यू द बेटर टीचर फॉर ऑल ऑफ दीज बुराइज, जिनको आप करते हो। सो वो क्या चीजें हैं जो यहाँ पे हमें सिखाई जाती है? सी व्हाट हैव यू लर्नड व्हिच यू आर ट्राइंग टू टीच ऑल ऑफ दीज गाइज अहेड गॉट इट। फ्रॉम द एक्सपीरियंस? चार चार चीजें हैं जो हम नॉकआउट हम्म। फाइट क्लब में कराते हैं। हाँ। एक, हम एमएमए कराते हैं एज अ स्पोर्ट। अच्छा। हम्म। वो एक आदमी एज अ हॉबी भी कर सकता है,
ठीक है। वो आप उसमें आप अपना करियर भी बना सकते हो, आप एक एथलीट भी अच्छा। बन सकते हो। सेकंड इज सेल्फ डिफेंस। अच्छा। तो वी टीच सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटेलिजेंट सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटजीज। ओके। और हम कुछ इस तरह सिखाते हैं इसको, क्योंकि विक्रम मैंने बहुत लोगों से बात करी है। आई हैव स्पोकन टू रेप विक्टिम्स, एंड मेरे खुद के एक्सपीरियंस से भी मेरे को ये समझ में आया है कि सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ स्किल, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर ऑब्लिगेशन। अपनी खुद की रक्षा करना और अपनी फैमिली की रक्षा करना, ये आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल। तो जब एक रेप विक्टिम से मैं बात करता हूं ना, तो उसको सबसे बड़ा ट्रॉमा पता है किस चीज का होता है? कि वो कुछ कर नहीं पाई। बट इफ आई एम स्पीकिंग टू समबडी हु गॉट इनटू अ फाइट, मैन और वुमन, लेकिन उसने लड़ाई करी, अब चाहे वो उस लड़ाई में पिट गया या उसके साथ कुछ हो गया, अगर उसने वो लड़ाई करी थी ना, तो वो साइकोलॉजिकली उतना ट्रॉमेटाइज नहीं होता है। सो द सेकंड थिंग इज सेल्फ डिफेंस। द थर्ड थिंग इज फंक्शनल फिटनेस, विच मीन्स होलिस्टिक फिटनेस। ये नहीं कि बस जिम में डोले बना रहे हैं, हाँ जी मेरे बाइसेप बन जाएं, बट होलिस्टिक फिटनेस, flexibility, stamina, motor body coordination, balance. There are so many things. And the fourth thing, Vikram, one of my personal favorites, is mental development and character development. मार्शल आर्ट्स का जिक्र सबसे पहले कौन सी किताब में हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है इसको महाभारत में, रामायण में। जब वो लोग अपने गुरु के पास जाते थे, वहीं रहते थे और सीखते थे हथियार चलाना और लड़ना। तो ये जो किताबें हैं जो हमें रिलीजन सिखाती हैं, जो स्पिरिचुअलिटी सिखाती हैं, जो जिंदगी जीना सिखाती हैं, उनमें आप देखो मार्शल आर्ट्स का कितना बड़ा रोल है। So people think it's just about punching, kicking, or losing weight. It's much, much, much more than that. तो ये वो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ हर एक को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करनी चाहिए। That's wonderful. I think it's a great thought which has come in, and it's something, that's what I'm saying. Leaving all the career behind, जो normal लोग करते हैं। आप डीजे बन रहे थे, आप शायद और ज्यादा क्लाइम करते, कुछ और भी करते, बट यू डिसाइडेड टू डू दिस बिकॉज समवेयर इट वाज हिटिंग यू। कहीं ना कहीं आपको वो चीज हिट कर रही थी, राइट? कि नहीं, दैट्स समथिंग आई शुड डू। कहीं ना कहीं देखा भी होगा। एंड जहाँ तक बात है नॉकआउट फाइट क्लब की, वो 4-5 साल पहले फॉर्म हुआ था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नॉकआउट तो फाइट क्लब दिल्ली को विक्रम हो गया है अब ऑलमोस्ट 8 years। 8 years। तो एग्जैक्टली पहले चार आपने, साल तो हम बस पहले 4 साल तो हम बस बेसमेंट में थे ना। हाँ, तो वही मतलब आपने देखा कि किस तरह दिल्ली अनसेफ है, या कुछ प्रॉब्लम्स है दिल्ली में, अनसेफ या सेफ्टी के बारे में, वुमेन सेफ्टी के बारे में, या फिर लोग बुली हो रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड, राइट? दैट्स वंडरफुल। तो absolutely. One of the main things I saw in people, Vikram, was that people are not powerful. या और मैं पावरफुल सिर्फ फिजिकल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट लोग इन एवरी वे लोग मेंटल पावरफुल नहीं हैं। और मेरा ये मानना है कि कोई आदमी अगर कोई गलत काम भी करता है ना, कोई आदमी अगर चोरी करता है, झूठ बोलता है, हाँ, that does not come from bad intentions. I या think the root is lack of power. या अगर मेरे पास पावर है, मैं सही तरीके से सक्सेसफुल हो सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, तो मैं चोरी क्यों करूंगा? If I can go out there, meet girls and get a girlfriend, so to speak, why would I want to go and rape a woman? So I really believed that the way to, heal the world and evolve the world is to make people powerful and make good people powerful. That's nice. Now that is the kind of thing which you won't find in normal gyms. Gyms में आपका एक गोल क्या है? फिटनेस को लेके आप आपसे बात करते हैं यूजुअली, राइट? तो नॉकआउट फाइट क्लब में वो नहीं है। Am I right? नॉकआउट फाइट क्लब में वो है, बट उसके आगे की भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी तो चीजें। फिटनेस, यस, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट, थिंग्स लाइक दैट। अब फिटनेस की अगर हम बात करें, फिटनेस इज अ वेरी बिग वर्ड।
फिटनेस में सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि हर इंसान की बॉडी अलग है। आपकी बॉडी अलग है विक्रम, मेरी बॉडी अलग है। आपकी फिटनेस हिस्ट्री अलग है। आप हो सकता है एथलीट हो, मैं हो सकता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सबकी बॉडी अलग है। अब आजकल ग्रुप क्लासेस में, जिम्स में, द प्रॉब्लम इज दे ऑल फॉलो द वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। हाँ जी, 5 मिनट ट्रेडमिल कर लो, 10 मिनट ये कर लो शोल्डर प्रेस, 5 मिनट वो कर लो। भाई वो खत्म हो गया अब, वो आउटडेटेड हो गया अब। इट्स लाइक ट्राइंग टू यूज अ टाइपराइटर लैपटॉप के जमाने में। बहुत सारी चीजें हैं। सो द वे वी डू फिटनेस एट नॉकआउट फाइट क्लब, हम लोग काफी अलग तरीके से करते हैं चीजें विक्रम। वी आर वेरी क्रेजी ओवर हियर। बहुत सारे लोग हमको क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता। जब कोई आदमी अपने टाइम से आगे होता है तो उसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, बहुत सारे हेटर्स होंगे। एंड ये मैं हमारे व्यूअर्स को भी बोलना चाहता हूं, इफ यू आर ब्रेव इनफ टू फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर कॉलिंग, तो द फर्स्ट साइन यू विल गेट that you're on the right track is you will get haters. You will get people who will start criticizing you. वो पहला साइन है कि आप सही रास्ते पे हो। Henry Ford, the father of automobiles, he has this really nice quote. He has this really nice quote, Vikram. He says, if I had asked people what they want, they would have said faster horses. Yeah. So we keep talking about find out what the market wants, find out what people want, but I think we can go one step beyond that. Like Henry Ford. So knockout में we do functional fitness. The body has many systems. आपका cardiovascular system है, आपका muscles का system है, balance एक चीज होती है, explosive power एक चीज होती है. So what I suggest people, एक चीज अगर मेरे viewers fitness के बारे में जानना चाहते हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि aesthetic goals को backseat दो और performance based goals को front seat दो. Don't think कि मेरी वेस्ट लाइन कितनी है या मेरा वेट कितना है. इंस्टेड थिंक लाइक दिस, हाउ मेनी पुशअप्स कैन आई डू, हाउ मेनी पुलअप्स कैन आई डू, कैन आई वॉक फॉर 20 किलोमीटर्स, इफ आई डू अ ट्रैक कैन आई डू अ 20 किलोमीटर ट्रैक. ऑटोमेटिकली जब आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करोगे तो ये सब चीजें जो है ना ये खत्म हो जाएंगी. किसी ने अगर पीएचडी कर रखी है, आप उससे ये नहीं पूछोगे कि आपने बीए करी है. अगर मैं विक्रम आपको बोलूं बॉक्सिंग एथलीट, what picture comes to mind? A chiseled body, right? Yep. Absolutely. So that's because हम बात ही एक बहुत हाई लेवल की कर रहे हैं. तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट मैं 10 किलो कैसे कम करूं, मैं 5 किलो कैसे कम करूं, आप उस लीग से ही बाहर आ जाओ ना. Why don't you just belong to a different world where that problem disappears? Yeah. So that's how we do fitness at Knockout Fight Club. And again, like you said, Knockout Fight Club is not just about fitness. It's really, you're right about that, because it's really about developing people, making people the best version of themselves, making people powerful, making people confident. अगर लोग confident नहीं होंगे विक्रम, वो कर ही नहीं पाएंगे जो वो करना चाहते हैं. आज मैं रास्ते पे, मैं आज की स्टोरी बताता हूँ विक्रम आपको. आज कोइंसिडेंस, मैं और मेरे मामा हम लोग रोड पे वॉक कर रहे थे. अच्छा. एक ऑटो वाले ने एक बस को ठोक दिया गलती से. अच्छा. पीछे से बस वाले ने सडनली ब्रेक मारी, ऑटो वाला रैम्ड इनटू द बस. नाउ दिस ऑटो वाला वाज अ 60-70 ईयर ओल्ड मैन. ओके. और उसके ऑटो का फ्रंट पार्ट बिल्कुल उसके अंदर स्मैश हो गया था, उसकी टांगे फंस गई थी, उसका सर फट गया था. Was he? Oh, अच्छा. Immediately, without thinking, me and my mama ran towards the auto. अब हिंदुस्तान में क्या होता है, 50 लोग खड़े हो गए वहां पे, अरे एक्सीडेंट हो गया. अबे वो बुढ़ा आदमी अंदर अगर मर जाएगा, तुम वहां खड़े होके एक्सीडेंट हो गया क्या कर रहे हो. तो मी एंड माय मामा वी ग्रैब्ड द ऑटो. और मेरे मामा भी अपने जमाने के जूडो प्लेयर हैं, तो ही इज अ 40 ईयर ओल्ड मैन नाउ, काफी हट्टे कट्टे हैं. उन्होंने कहा तोड़ इसका ऑटो, तोड़ दे. तो वी ग्रैब्ड इट, एंड वहां जो 2-4 लोग खड़े थे, हमने उनको भी बोला खड़े मत रहो, पकड़ो इसको. तो वी ripped the auto open. ऑटो का लोहा फाड़ दिया हमने, 5-6 आदमियों ने मिलके, और उसको बाहर निकाला बंदे को. सिमिलरली अगर आप रोड पे चल रहे हो, एक लड़की का आप देखते हो कोई बदतमीजी कर रहा है एक लड़की से, आपके अंदर दम तो होना चाहिए, तभी आप कुछ करोगे ना. बिल्कुल. हमारे यहाँ की जनता तो ज्यादातर क्या करेगी,
अरे दूसरे का लफड़ा है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए। सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, बट आप अपने खुद के सपनों के पीछे नहीं जा पाओगे। You will not be able to pursue your dreams if you don't have confidence. Right. So that's what we do. That's amazing, Manan. And is there a particular age group जो आपके पास आते हैं? Is it only the young audience, or there are people above a certain age group also जो आपके पास आते हैं? I mean, is it necessary कि जो जिम जाता है, जो normal self defense सीखना चाहता है, वो above 40 नहीं हो सकता, वो under 40 होना चाहिए, ऐसा कुछ है? Or is there anyone who can come? Doors are कोई open. भी आ कोई भी आ सकता है विक्रम। Okay. हम 4 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, और अभी अभी हमने एक 61-year-old स्टूडेंट को भी ज्वाइन कराया है। Wonderful. और ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? Is there anyone जो पहले कुछ था और जब आपके एकेडमी से निकला उसका ये चेंज था? Anything? Yeah, I'd love to share 2-3 experiences with you. So Okay. हमारे एथलीट्स तो बहुत हैं। ये जो मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो ट्रॉफी सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, Oh yeah, ये over पूरा एक that's a lot. बहुत बहुत So this बढ़िया. is Congrats. one branch of Knockout Fight Club. हमारी 10 Okay. ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच में एक सेक्शन है अवार्ड्स का। तो हमारे Nice. एथलीट्स तो बहुत हैं। We've been fighting on the international stage since 2013. अच्छा. So we've defeated fighters from Russia, fighters from America since 2013. Wonderful. एथलीट्स को छोड़ के अगर मैं सेल्फ डिफेंस की बात करूं, मैं आपको 2 स्टोरीज बताता हूं। Sure. एक लड़की थी अच्छा. जिसने 2-3 महीने हमारे यहाँ ट्रेनिंग करी, अच्छा. and one evening she was going back home. Somebody tried to assault her. Oh, okay. अंधेरी गली थी, सड़क थी, जैसे होता है हमारे यहाँ हिंदुस्तान में। एक लड़का पीछे से आया, हाँ जी कहाँ जा रहे हो। अच्छा. मैंने हमेशा सेल्फ डिफेंस में लोगों को ये सिखाया है, if you can avoid a fight, that's the best solution. तो she tried to move fast and get away, but वो बंदा फॉलो करने लगा उसको। Then when she realized कि ये यहाँ से मुझे जाने नहीं देगा, the only option left is to fight. She turned around. There is a 4-step process that I teach people, Vikram. Very simple 4-step process that anybody can learn, regardless of age, gender, previous experience. Anybody can learn. She did that 4-step process, and she was able to get home safe that night. And you know, honestly, what touches my heart, Vikram, is the impact on her father, on her mother, on her family. If that girl had not reached home that night, what would it have done to her father, her mother, and her family? I'll share another story. That's very good. एक छोटा बच्चा आता था, सरदार जी, छोटे से, 7 years old. Okay. उसकी मम्मी ने बोला कि वो स्कूल छोड़ना चाहता है क्योंकि he gets bullied. Okay. मैंने कहा आप 3 महीने ये मेरे पास छोड़ दो बच्चा, मतलब रेगुलर लेके आओ, bring him to the club every day. 3 महीने बाद, विक्रम, this is so funny, उसकी मम्मी ने कहा आपने क्या कर दिया, अब इसकी टीचर्स कंप्लेंट कर रही हैं कि ये सबसे बड़ा गुंडा बन गया क्लास में. So again, that he wanted to leave school, Vikram. Can you believe it? A 7-8-year-old boy. And he became the rock star of the school. So, but you know, ठीक है, that kind of behavior, I mean, a lot of people, again, now I know why a lot of people may criticize this. क्योंकि उनके हिसाब से उनकी वैल्यूज को डिस्टर्ब हो सकता है, wherein they would say कि डिसिप्लिन नहीं है. You know, जहाँ पे उसकी मदर कह रही है कि वो गुंडा बन गया है, वहां पे उसका एक नेबर हो सकता है जिसकी एक परसेप्शन अलग हो, वो सोचे कि बच्चे को तो बिगाड़ते हैं, देखो कहाँ भेज रहे हैं. बट एक्चुअली में वो ये नहीं समझते कि फ्यूचर में क्या हो सकता है. So एक माइंडसेट, आपको क्या लगता है इस माइंडसेट के बारे में? Is this mindset going to change? Are we far away from it? That is a or great we have achieved? question. That is a great question, Vikram. एक प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अभी. What's happening is लोग जो है ना गवार हैं इस टाइम पे.
हो क्या रहा है देखो, I'll try and break it down in a very simple way for our audience. लोग कोई चीज देखते हैं और उसका सरफेस जो है उसको जज कर लेते हैं विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द होल थिंग. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. नॉकआउट में हम एक चीज कराते हैं विच इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स. अच्छा. Bioenergetics is a process where I'll make you scream, I'll make you shout, I'll make you beat your chest, I'll make you अच्छा. shake your face like the I'll make you shake your face like that. Okay. Okay. Now this process, Vikram, when you do it the way it's supposed to be done, पीछे drums बज रहे होते हैं इसमें, trance अच्छा. music बज रहा होता है. When you do it the way it's done, आपके अंदर की कुछ ऐसी एनर्जीज बाहर आती हैं जो आपको पता भी नहीं था आपके अंदर हैं. It's like some Okay. kind of tribal ritual. अब इस वीडियो को आप किसी को दे दो और बोलो इसका मजाक बनाओ या इसको क्रिटिसाइज करो, तो कितना इजी है. बहुत. वेरी इजी. सो दिस इज द प्रॉब्लम. लोग जो हैं अभी उनको बस एक डब्बा पसंद है. उनको एक सिंपल सा डब्बा पसंद है. उनको वो दे दो जो उनको समझ में आए. कोई भी चीज जो थोड़ी डिफरेंट है या थोड़ी डिटेल्ड है, लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं. लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं. एक और एग्जांपल देता हूं. द गाय हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, ग्राहम बेल. Yeah. I don't know if this is a true story. We could check the facts, but I really like this story because it shows a point. So when Graham Bell invented the telephone and he showed it to people, look, I've invented the telephone. There's a person in the other room जिसकी हम आवाज सुन सकते हैं. उसको लोगों ने मारना शुरू कर दिया. कहते हैं तू काला जादू कर रहा है. One of the most important inventions, उसको लोग काला जादू कह रहे हैं. मैंने तो एक और जोक सुना है इसमें. मेरे स्टैंड अप कॉमेडी में सुना हुआ है कि एक्चुअली मैं वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था चिट्ठिया पे लिख लिख के. तो उसको एक दिन उसने बहुत लंबी चिट्ठी लिखी, तो उसको जवाब आता है उस तरफ से 6 दिन बाद. अपनी गर्लफ्रेंड से जवाब आता है, और बताओ. वो कहता है अगर और बताओ ही करना है तो मैं फोन ही बना देता हूँ. So, मुझे ये लगता है विक्रम, ये चेंज नहीं होने वाला है. Right. ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी. लेकिन I don't think there's a problem with that, विक्रम. क्योंकि जो लोग लीडर्स हैं ना, जो लोग दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, जो लोग नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, एक तरीके से ये उनका टेस्ट भी हो जाता है कि कैन यू हैंडल इट. कैन यू हैंडल बीइंग द ऑड वन आउट. Can you handle being somebody who challenges the status quo? Can you handle being somebody जो पुरानी सारी beliefs को, पुराने सारे systems को change कर रहा है? वो pressure आप handle कर पा रहे हो? Right. So that's kind of how it is right now. I think that's a wonderful answer, but उम्मीद है शायद change हो जाए thinking. Let's see. Eventually it will. It'll take time. होनी चाहिए. Eventually हो जाएगा. अब eventually हमने टेलीफोन भी यूज करना शुरू कर दिया ना. बहुत कुछ. We don't call the telephone. We don't call it black magic anymore. We don't. Yeah. It's our lifeline. बढ़िया. So moving on, we also heard that you've taken a lot of awards. Manan, please let us know कहाँ you've been awarded. I saw a video where you were being awarded by Jackie Shroff, yeah. And that's amazing. What was it about? Tell us. Come on, थोड़ा तो बताओ. Awards के बारे में भी सारा आपके पीछे इतनी awards की इतनी पीछे भरमार है. Please tell us कहाँ कौन सा award है, कहाँ knockout पहुंच गया है, and मनन के आगे क्या plans है? Definitely. हमने विक्रम over the years बहुत सारे awards जीते हैं. I am so grateful for it. By God's grace, we have done really well. Even in the lockdown, when most gyms are shut, we have been operating. We have enrolled about 50 new students since the lockdown happened. So by God's grace, we've done well. हमारी team बहुत अच्छी है. If my team is watching live right now, shout out to my team. There are people in my team who are amazing trainers, amazing managers, amazing leaders.
बहुत Wonderful. डेडिकेटेड, बहुत लॉयल लोग हैं हमारे विक्रम. एंड टॉकिंग अबाउट जैकी श्रॉफ, लास्ट Okay. ईयर 2019 में वी वन द ग्लोबल चॉइस अवार्ड. Okay. सो ग्लोबल चॉइस अवार्ड में जैकी श्रॉफ ने हमको डिक्लेयर किया द बेस्ट मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस क्लब इन दिल्ली एनसीआर. Acha. Then a few months after that, we won the Excellence in Healthcare Award, which was presented to us by Malaika Arora. उन्होंने अच्छा. हमको डिक्लेयर किया बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया. अच्छा. एंड कुछ जो अवार्ड्स आप यहाँ देख रहे हो, दे हैव बीन गिवन टू अस बाय पॉलिटिशियंस. They have Okay. been given to us by the police, the military. Okay. So Nice. that's Very a nice. little bit about the recent awards and acknowledgements we've received. And मैं हमारे viewers को भी यही कहूँगा कि जब आप अच्छा काम करते हो ना, when you give, when your focus is on giving, automatically आपको जो चाहिए वो मिल जाता है. कभी कभी वक्त लगता है, कभी कभी साल, 2 साल, 3 साल लग सकते हैं, बट आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा मिलेगा. सक्सेस चाहिए, सक्सेस मिलेगा. फेम चाहिए, फेम मिलेगा. रिकॉग्निशन चाहिए, रिकॉग्निशन मिलेगा. बहुत सारे लोग हैं विक्रम, मुझे नाम भी नहीं याद, बिकॉज हमारी टीम है जो हैंडल करती है. बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं. अच्छा. हमारे को कवर कर चुके हैं न्यूज में, बीबीसी में, CNN में. So Very nice. that's a little bit about the awards we've received recently. Very nice. And Manan, also, I think it's great, these awards. We wish you all the very best for all of this. बहुत कुछ आगे होगा, I'm sure. We have a question by someone, and he's asking us if you can answer, Manan. Can Yeah. one run if being chased by a mob? Is that needed? That's the only thing you want to do when you're being chased by a mob, my friend. So don't try and do Right. martial arts against a mob. Don't try and Only become run? Bruce Lee. Is that the only option left? Run? Okay, so if you are in a situation where there is a mob, Okay. number one, you have to see the attack coming. There's a Right. saying in the military that a general can be forgiven for defeat, but never for not seeing an attack coming. Acha. Awareness is your number one tool when it comes to self defense. तो अगर एक मॉब सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चल रहे थे, हेडफोन लगे हुए थे, इंस्टाग्राम चल रहा है, एकदम से मॉब आ गई, डंडा पड़ा आपको, और अब आप मुझसे पूछ रहे हो, हाँ जी मनन, आप सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट हो, बताओ जरा, डंडा पड़ गया, मॉब आ गई, अब क्या करें? अब आप कुछ नहीं कर सकते. So first thing is be aware of आप कहाँ जा रहे हो. अगर आपको पता है किसी जगह पे रायट्स चल रहे हैं किसी शहर में, तो be aware कहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर क्यों निकले हो. And when you're on the road, be aware, observe your surroundings. इसमें कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो वाली बात नहीं है कि मुझे मार्शल आर्ट्स आती है तो मैं भाड़ में जाए सब कुछ, I can handle it. So awareness number one. Number two, if you see something's happening, run. Running is the best option. Second is something's hiding. happening as in, sorry I'm cutting you, but something's happening मतलब? अगर मॉब आ रही है, आपको दिख रहा है वहां राइट्स हो रहे हैं, मॉब आ रही है, कोई बस जला रहा है, कुछ हो रहा है, भागो. and you can spot danger, run. अगर आप रन कर सकते किसी कारण से, मान लो आपकी एज ज्यादा है और आपको दिख रहा है वो लोग आपको चेज कर रहे हैं, hide. Okay. Yeah. But what if something wrong is happening? अगर वो मॉब किसी लड़की को छेड़ रहा है, या वो 3-4 लोग हैं, 5 लोग हैं फॉर एग्जांपल, वो लड़की को छेड़ रहे हैं, तब तो नहीं भागेंगे ना, तब तो मैं अकेला हूँ. What मतलब I am going to ask situations because you are an expert. I am going to ask situations like that. हाँ. I love it. मैं अपने जो लोग देख रहे हैं लाइव, मैं उनको भी बोलूंगा, प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट. या लाइव भी देख रहे हैं, प्लस ये वीडियो रीब्रॉडकास्ट भी होगी, सो देयर विल बी मेनी व्यूअर्स, तो उनको भी मजा आएगा. They'll ask you questions. They can comment on this. They can they will inbox us. They will ask us questions. There'll be a lot of this thing. Great. Okay, so coming to your question, विक्रम, मिलिट्री में भी एक पूरा डिपार्टमेंट है जो दिया जाता है इंटेलिजेंस को, गैदरिंग इंफॉर्मेशन को.
बिल्कुल क्योंकि सिर्फ गोली चलाना पावर नहीं होती है, ये पावर होती है द बिल्कुल। माइंड। हाँ द माइंड इज द हाँ ग्रेटेस्ट वेपन वी हैव। हाँ। ओके, सो आई टेल यू अ स्टोरी वेयर आई फॉट अलोन अगेंस्ट 15 पीपल। हम्म हम्म अगर आप देख रहे हो कुछ गलत हो रहा है, हम्म। तो सबसे पहली चीज आपने इंटेलिजेंस यूज करनी है। अगर 15 अच्छा। लोग कुछ कर रहे हैं और मैं उसमें कूद गया हीरो बनने के लिए हम्म और मैं मर गया, हम्म। what is going to happen to my family? So we have to use intelligence. At the same time, that doesn't mean be a coward. एक ओके। बार मैं गोवा की स्टोरी बताता हूँ। So I have a house in Goa, विक्रम। ओके। मैं कभी कभी वहां जाता हूँ। हम्म। आज से कुछ साल पहले की बात है, मैं रोड पे चल रहा था एंड अच्छा। मैंने देखा 15-20 लोग, एक मॉब टाइप की थी, वो 4 लोगों अच्छा। को हरास कर रहे हैं। हम्म। और वो 15-20 लोग ना लोकल्स लग रहे थे देखने में, और थोड़े अच्छा। राउडी टाइप के लग रहे थे देखने में। और वो 4 लोग लग रहे थे विक्रम आपके जैसे, मेरे जैसे, कि किसी दूसरे शहर से आए हुए हैं। तो अच्छा। मैंने कहा, ओके। और मुझे दिख रहा था कि अब इनकी पिटाई होने वाली है, अब ये मॉब इनको मारने वाली है एट एनी हम्म मोमेंट। हम्म। वो होता है ना, लोग खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज और ऊंची होती जा रही है, कॉलर वॉलर पकड़े जा रहे हैं। तो आई कुड सी अब हाँ। एट एट एनी मोमेंट लड़ाई होने वाली है यहाँ पे। हम्म। तो व्हाट आई डिड वाज, मैंने पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। एक बंदा साइड अच्छा। पे खड़ा देख रहा था। मैंने उस बंदे से पूछा, भाई यहाँ हो क्या रहा है, मेरे को ये बताओ पहले। ही हाँ सेड कि भैया ये 4 लोग हैं, इन्होंने वैगनर रेंट पे ले रखी थी, हाँ। इन्होंने गलती से किसी की स्कूटी पे मार दी, हल्की सी स्क्रैच भी नहीं अच्छा। आया उसकी स्कूटी पे, हाँ। और ये लोग उसको हरास कर रहे हैं। ये लोगों ने वैगनर की चाबी ले ली है और कह रहे हैं 15,000 रुपए दो वरना जाने नहीं देंगे यहाँ से। अच्छा। तो मेरे को सिचुएशन समझ में आ गई। आई गैदर्ड सम इंफॉर्मेशन, सम इंटेलिजेंस। नाउ अब ये जो सिचुएशन है ना, देखो, मेंटली यू हैव टू क्लासिफाई कि हो क्या रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अटैक्स, विक्रम। In the world, there are 2 types of attacks: ego-based attacks और well thought out attacks. ईगो बेस्ड अटैक्स को हैंडल करना इजी होता है क्योंकि वो इमोशंस ड्रिवन होते हैं। सड़क पे हम्म। टक्कर लगी, हम दोनों चल रहे हैं, हाँ सड़क पे टक्कर लगी, ओए देख के नहीं चल सकता, ये हाँ हाँ ईगो हाँ। बेस्ड अटैक है। ईगो लेकिन बेस्ड। अगर मैं आपको स्टॉक कर रहा हूं कि मुझे विक्रम को हाँ मारना है, हाँ मैं आपको स्टॉक कर रहा हूं, मैं आपका पूरा दिन देखता हूं, विक्रम कहाँ जाता है, कब सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, वो हाँ। डेंजरस अटैक होता है। दैट्स अ बिल्कुल। डेंजरस। ये 2 ही तरह के अटैक्स होते हैं, ठीक है ना। हाँ। सो अंडरस्टैंडिंग हाउ अटैक्स इवन हैपन, स्टडीइंग अबाउट सेल्फ डिफेंस इज द फर्स्ट स्टेप। अब मुझे ओके। समझ में आ गया कि भाई ये इमोशनल अटैक है, इसको इमोशन से ही हटाएंगे, निपटाएंगे। सो आई वेंट स्ट्रेट टू, आई नोटिस द ग्रुप, आई रियलाइज कि अच्छा इस ग्रुप में लीडर कौन है। मुझे दिख गया अच्छा। बॉडी लैंग्वेज से कि ये 15 लोगों में ये बंदा लीडर है। अब मैं सीधा उस लीडर के पास गया एंड मैंने उसको बोला इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, आई वाज लाइक, हाँ भाई बदमाश है क्या तू, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ही वाज फॉर अ सेकंड ही वाज शॉक्ड कि ये आया कौन है, ये कहां से आ गया एक नया कैरेक्टर। मैं कहा, हाँ भाई अच्छा। क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, बदमाश है तू। उसने ना चाबी पकड़ रखी थी उनकी गाड़ी की। अच्छा। मैं कहा चाबी दे इधर। चाबी ली उससे, मैंने उन बच्चों को दी, मैंने कहा निकलो तुम लोग यहाँ से, क्या ड्रामा लगा रखा है ये बीच रोड पे, निकलो। वो बच्चे वहां से निकल गए। अब विक्रम, देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अच्छा। आई टुक अ रिस्क व्हाइल डूइंग दिस। अगर वो लोग मुझे मारना शुरू करते तो मैं किसी इल्यूजन में नहीं हूं। नो मार्शल आर्टिस्ट कैन फाइट 15 पीपल अलोन अनलेस ही हैज अ गन। अच्छा। तो I took a risk, but based on my intelligence, based on my education of violence, it was a calculation. Just the way in business we take risks, just the way in anything we take risks, it was a calculation. या। They were all stunned कि ये हुआ क्या. I shocked them, I diffused the या। situation. In 10 seconds I turned around and I started brisk walking out of there. तो ओह, मुझे दैट वाज पता था अगर मैं एब्सोल्युटली रिस्क नहीं, था, बहुत रिस्क था। बट मुझे पता था विक्रम, अगर मैं नहीं गया ना वहां पे तो ये बच्चे बहुत मार खाएंगे। और अगर मैं गया तो शायद मैं मार खाऊंगा थोड़ी बहुत, यू नो, कि मुझे चांटा वाटा मार देंगे कि तू कौन है, बाहर निकल यहां से। हाँ। बट इट वॉज वर्थ इट फॉर मी, क्योंकि कल को अगर हो मेरा सकता छोटा है। भाई हो, मेरा छोटा भाई हो, मेरी बहन हो, मेरी मदर हो,
आई वुड वांट कि कोई राह चलता आदमी छोड़ के ना जाए उसको. So the answer to questions like these, where you have to face 40 people, 30 people, is education and intelligence. Yeah. And anybody who gives you a solution ना कि ये वाली move कर लेना, कि do this Japanese punch, anybody who answers these self-defense questions like that, please be aware of somebody like that. That person doesn't know what they're talking about. Really nice. I think Manan, that was a great advice. हालांकि हम लोग ये सब जानते हुए भी अप्लाई नहीं कर पाते, पता है. हम लोग कई बार इस चीज में इतना खो जाते हैं इन चीजों में. वी स्टार्ट नो, वी डोंट एनालाइज द सिचुएशन कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है. हम अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं. आई थिंक स्कूल टाइम से ही बच्चे ये शुरू कर देते हैं कि किसी से भी पंगे ले लिए, किसी से भी कुछ भी कर लिया, मैं तो हूँ. फैमिली के साथ हो तो फैमिली प्रोटेक्टिव. अच्छा हाँ, ये भी चीज है. व्हेन यू विद फैमिली, व्हेन यू विद योर फैमिली, आप ट्रैवल करते हो, फैमिली के साथ कहीं जाते हो या कुछ होता है, you have to, you are the guard of the family. You have to take care of things. And Yes. considering, I mean, I'm being honest right now. आजकल जो सिचुएशन है उसके अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है. बॉस जो है वो है क्राइम रेट तो बढ़ रहा है. तो ऐसी सिचुएशंस में फैमिली के साथ कहीं जाते हैं हम, राइट. आजकल मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यार गोल्ड चेन आप उतार के रखो, आप ये सब मतलब जो वैल्यूबल्स है अपने अंदर रखो, कोई भी अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. ऑल ऑफ दीज थिंग्स मनन, जब ऐसा कुछ होता है वो एक्चुअल सिचुएशन होती कैसी है, एंड व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू इफ यू आर अलोन और इफ यू आर विद द फैमिली, इफ समवन इज देयर टू स्टील योर स्टफ एंड इज रेडी टू इवन किल यू. बीइंग एन एक्सपर्ट मनन, व्हाट डू यू थिंक ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए जब आप अकेले होते हो या फैमिली के साथ होते हो? ये दो चीजें, दो सिचुएशंस होती हैं. अकेले होते हो तो यू आर एट योर ओन, क्या कर सकते हैं. पर फैमिली के साथ डर होता है, उनकी उनका भी सबका के साथ में है, गाड़ी में है या ट्रैवल कर रहे हैं. Got it. कैसे, Good मतलब point. हाउ डू यू थिंक वी कैन हैंडल दीज सिचुएशंस? Okay. So a few steps. Number Yeah. one, again, awareness and intelligence. पता होना चाहिए ठीक है. आपके आसपास क्या हो रहा है. हम्म. Number two, diffuse the situation, de-escalate the situation. अगर कोई आके मुझे कह रहा है अपना वॉलेट दे, हाँ, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा नहीं देता, मैं मनन दत्ता हूँ, सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट, आजा फाइट करते हैं. बिल्कुल वो तो नहीं मेरा बोल ये सकते. मेरा हाँ, my life is worth more than whatever there is in my wallet, Vikram. राइट. ठीक है. I will Got hand it. him my wallet immediately. ठीक है. डन. Also, awareness is not only limited to before the attack. Awareness is also हाँ, limited to when the attack is happening. कि ठीक है. इस बंदे के एक्चुअल इंटेंशंस क्या हैं. तो हम लोग अपनी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग में, विक्रम, हमारा जो करिकुलम है नॉकआउट फाइट क्लब में, हमने साइकियाट्रिस्ट से हेल्प ली है उस करिकुलम को डिजाइन करने में. नाइस. There is a psychiatrist who helps the police crack criminals जो थर्ड डिग्री टॉर्चर के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं. तो मैंने ऐसे ऐसे साइकियाट्रिस्ट से हेल्प ली है अपना सेल्फ डिफेंस का करिकुलम डिजाइन करने में, ताकि एक आदमी की शक्ल देख के मैं बता सकूं कि ये सिर्फ मेरा वॉलेट लेके मान जाएगा या ये आज मेरे को छुरी मार के जाएगा. ओह, अच्छा. गेट इट. सो हमें अपने दिमाग में एक वो लाइन बनानी है. लाइन इज अ रेड लाइन. अगर एक आदमी ने वो क्रॉस कर ली, then you fight. And you fight like everything depends on it. You fight like your mother's life depends on it, your wife's life depends on it. But वो लाइन कहाँ पर है वो आपको मेंटली पता होना चाहिए. कोई मुझे एक चांटा मार दे, मेरी वाइफ साथ में है मान लो, मेरे बच्चे साथ में हैं. कोई मुझे चांटा मार दे, बोले फोन दे अपना, मैं दे दूंगा. दूसरा चांटा मार दे, मैं दे दूंगा. Get it? Yeah. Third stage is always try and जो भी आपके साथ लोग हैं जिनको आप बचाना चाहते हो, उनको वहां से हमेशा पहले निकाल दो. अच्छा. Try and get them out of there if you can. Of course, there are situations where you can't, but exactly. if you can, get them out of there. Even simply, अगर आप उन्हें बोलो चलो पीछे हो जाओ, आप लोग जाना स्टार्ट करो. हाँ मैं दे रहा हूँ, मेरी जेब में है, 1 मिनट, मेरे पास पड़े हैं 25,000 कैश पड़ा है. Start talking to the person, engage the person. जैसे मैंने आपको बताया, 2 सिचुएशंस होती हैं, इमोशनल अटैक्स एंड प्लान्ड अटैक्स. इमोशनल अटैक्स में
और प्लान्ड अटैक्स में, दोनों में यू कैन स्टार्ट एंगेजिंग द पर्सन, टॉक टू देम, नेगोशिएट विद देम। आपको गोल्ड चेन चाहिए, पैसे चाहिए, मैं आपसे बात करता हूं, मेरी जान बख्श दो, मेरी फैमिली की जान बख्श दो। एंड फाइनली विक्रम, द लास्ट स्टेप इज फाइटिंग। फाइटिंग। और जब आप लड़ते हो ना विक्रम, सब कुछ ट्राई करने के बाद, तो एक अलग पावर होती है आपके अंदर। आपने हाथ जोड़ लिए, आपने सॉरी बोल लिया, आपने पैसे ऑफर कर दिए, लेकिन जब फिर भी बंदा कह रहा है नहीं, मैं आपको और आपकी फैमिली को जान से मारूंगा, फिर जब आप डिसाइड करते हो ना लड़ना है, तो इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन कम अप विद सुपर ह्यूमन एनर्जी एंड पावर। हमने वो कहानियां सुनी है जहां एक बच्चा गाड़ी के नीचे फंस गया था एंड सडनली द मदर वाज एबल टू लिफ्ट द कार। दीज आर ऑल ट्रू स्टोरीज। बिकॉज वो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, when you have no other alternative left, that can turn an ordinary person into a black belt. So to sum it up, awareness, de-escalation, negotiating and trying to end the situation, and finally fighting. Okay. And not just ordinary fighting. I'm not talking about ordinary fighting. Let me give you an example. मैं विक्रम, हमारे जो लोग हैं जो ट्रेनिंग करने आते हैं, लड़कियां स्पेशली, when I do a self defense camp for girls, I make them do this exercise which is called the 3 seconds black belt. So I make them close their eyes and imagine that they came back home to their apartment, they live alone, they came back home and suddenly उनके घर में कोई एक अटैकर है। मैं पूछता हूं उनसे कैसा लग रहा है, आंखें खोलो और बताओ कैसा लग रहा है। सारी लड़कियां बोलती हैं कि अरे डर लग रहा है, ये है वो है, हमें नहीं पता। Then I say, okay, chalo. Scenario number 2. Close your eyes. Come back to your apartment. Now, whether you have a child or not, imagine you have a 2-year-old baby. You walk into the apartment, you see the 2-year-old baby is tied to a chair. And there's a person who's going to do something to your baby. Open your eyes. Ab kaisa lag raha hai? All the ladies, Vikram, they say, we are angry. We will kill him. We will tear him apart. We will destroy him. And then I ask them, who just gave you your black belt in martial arts? अभी 3 सेकंड पहले तो आपको डर लग रहा था। तो इसीलिए विक्रम, एज अ मार्शल आर्टिस्ट, हम्बल होना बहुत जरूरी है, सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, वो पहला चांटा खाना रोड पे बहुत जरूरी है कि हाँ जी आप मुझे चांटा मार लो बट मेरी फैमिली को जाने दो, ये पैसे ले लो। बिकॉज फाइटिंग इज द लास्ट ऑप्शन। जब आप उसको लास्ट ऑप्शन रख के यूज करते हो तो वो निकलता भी कुछ इस तरह है कि सामने वाला कोई भी हो, फिर सामने वाला कोई भी हो, you'll still win. And the last thing I want to say, Vikram, is there is no substitute for training. There is no substitute for training. कोई अगर सोचता है कि वो कोई इंटरव्यू देख के या कोई बुक पढ़ के सेल्फ डिफेंस सीख सकता है, it's the same as saying you can read a book about how to learn how to ride a cycle. आप बुक पढ़ के साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, साइकिल चलाने से साइकिल चलाना सीखोगे आप। सही बात। तो दैट्स माय एडवाइस टू एवरीबॉडी। 3 महीने लगते हैं यार विक्रम, 3 महीने ढंग से अगर आप ट्रेनिंग कर लो तो you will know how to protect yourself and your loved ones. So that's the best part about Manan and Knockout Fight Club. I like is that they're not asking you to go and fight. जाके रोड पे लड़ो, ये नहीं कह रहे स्ट्रीट पे जाके लड़ो। स्ट्रीट फाइट का मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रीट पे जाके लड़ रहे हो। आप किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, किस तरीके से आप उस लड़ाई को रोक सकते हो पुश करके बंदे को, किस तरीके से आप उनको बोल सकते हो कि नहीं भाई चिल, रिलैक्स, मुझे नहीं लड़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो सारे तरीके अपनाओगे, उसके बाद अगर वो फिर भी बहुत पास आता है आपके डेंजरस एरिया के पास, तब आप अपने रेडी मोड में आ जाते हो, which is this, which I've always seen about Knockout Fight Club. This, yeah. Right? Yeah. So I've always been a fan about that. Ki it's not about provoking; it's all about saving yourself from it. But yes, be prepared for what's going to come, and that's what Knockout Fight Club can teach you, guys. And Vikram, thank you for saying that. यही वो चीज है जो लोग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ले जाते हैं। तो जब मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ किसी की, मैं एक रोल प्ले कराता हूँ। Let's say I'm teaching you self defense. So it's not just going to be, okay, Vikram, step 1, step 2, step 3. I'm going to say, okay, Vikram, let's imagine we are on the road, your wife is behind you, and now suddenly 4 people have come to attack you.
चल विक्रम अब एक्टिंग कर जैसे तू एक्चुअल लाइफ में करेगा. So I'm going to make you say, guys back off, guys क्या चाहिए, guys back off, and those guys will actually abuse you. वो माँ बहन की गालियां देंगे उस ट्रेनिंग में, क्योंकि हम सिम्युलेट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को जो एक्चुअली होगा. अगर आपको क्रिकेट खेलना सीखना है तो वो क्रिकेट के मैदान में ही सीखोगे ना. अगर आपको सेल्फ डिफेंस सीखना है तो आपको अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि अगर आप एक लड़की हो या कोई भी हो और एकदम से कोई आदमी आके आपको गालियां देता है, बोलता है चल गाड़ी में बैठ, माँ बहन की गाली के साथ अगर कोई बोलता है चल गाड़ी में बैठ, तो योर नर्वस सिस्टम शुड बी ट्रेन्ड, शुड बी ट्रेन्ड कि आपके कोच ने ये 50 बार आपके साथ जिम में प्रैक्टिस किया है, तो इट्स नॉट अफेक्टिंग यू. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्शल आर्ट्स में इंडिया में अभी लोग इतने एजुकेटेड नहीं है. The teachers have not evolved. तो अभी भी मार्शल आर्ट्स के टीचर्स के पास अगर आप जाके सेल्फ डिफेंस सीखोगे विक्रम, वो आपको वही सिखाएंगे कि कोई आपका कॉलर पकड़ ले तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. प्यार प्यार से लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, एसी चल रहा है, सब लोग खुश हैं, क्लास खत्म हुई, वो बाव कर रहे हैं. Exactly. And that's one of the things I would like to tell you about Manan. Ki Manan as a trainer can be very rude at times. As a you may start hating him for some time. कि ये कर क्या रहा है बंदा. But in the end you'll start realizing कि नहीं, this is for my own good. Right? And वो हर कोई नहीं करता. And that's what Manan was talking about. सब प्यार प्यार से कराते हैं, right? सब ये करते हैं. But अगर मनन करा रहे हैं तो वो एक अलग तरीका होगा. With a real teacher, Vikram, there's always going to be a love-hate relationship. Yeah. You will hate him sometimes. And if you don't hate your teacher sometimes, then you don't have a real teacher. बिल्कुल सही बात. With that, Manan, I think we've had a great conversation. हमारे पास टाइम थोड़ा कम रहता है शो के हिसाब से, but I think बहुत सारी और बातें करने वाली. And I would like to welcome all the viewers and all the viewers who are going to come after the rebroadcasting to ask us questions, inbox us to the Listan, ask questions to Manan. He's going to answer all of them for you. And also, Manan, if you we'll drop all the details for you guys to contact Manan and get registered for Knockout Fight Club. And कुछ भी और आपको questions पूछने कुछ भी करना है, you can visit their website as well. Manan, what's the website? Please let them know. So it's knockoutfightclub.com. Right. And they can also connect with us on Instagram, which is again knockout_fight_club. Awesome. So you guys heard that. The Listan is also exclusively partnered with Knockout Fight Club, and you guys can inbox us as well, just in case if you want to ask any questions regarding them. And Manan, thank you so much. It was a great session. I'm sure a lot of guys over here who have been here and they are getting really inspired by you, right? My pleasure, Vikram. बहुत मजा आया मुझे करने में. I want to really thank everybody जिसने ये पूरा सुना है और जिसने अपनी एनर्जी, अपना टाइम शेयर किया है हमारे साथ. Thank you everyone. I hope everybody got some value out of this. बिल्कुल. And there are a lot of people who are going to be watching this now. Again. Wonderful. It's going to be reposted. Thank you so much, Manan. It was a great evening. You take care. Take care, Vikram. Take care, everybody. You too. Bye-bye. Right. So that was Manan R. Datta from Knockout Fight Club. And guys, ये आपने देख लिया है कि हमारे कितने स्पेशल गेस्ट हैं. जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हर कोई स्पेशल है इस दुनिया में, लेकिन ये हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं जिनके बारे में मैं बहुत इनको फॉलो करता हूँ, इनको देखता हूँ. And definitely he's someone to look forward to. There are a lot of things you can learn from him. आप ज़रूर इनके बारे में और जानने के लिए इनकी वीडियोस देखिए YouTube पे, इनके बारे में और समझिए, because he's a great trainer in martial arts, in self defense. And with this, I think we'll end the session today. It was a great session. You've been a lovely audience. Thank you so much for all the comments, for so much love. And yes, अगर मैं आपको कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ inbox में, तो I'm really sorry. I'm going to do that very soon. Thank you for all the appreciation. Thank you so much for giving support to the Chat Trap Show by Vikram Raval. And I would love to be replying to all the messages, but शायद थोड़ी देर हो जाती है कभी-कभी. Next week, we're going to be coming back again with a very special guest. And I'm excited to actually talk about this guest because उनका नाम है Dr. Arindam Chaudhary.
हम उनके साथ आने वाले हैं नेक्स्ट वीक। हम उनसे बात करेंगे बहुत सारी, उनके बारे में जानेंगे, उनकी नई बुक के बारे में जानेंगे, थोड़ी बातचीत होगी वर्ल्ड इकोनॉमी पे, एंड डॉक्टर इंदम चौधरी अपने बारे में बताएंगे जरूर हमें। देन गाइस, आई वुड लाइक टू क्लोज द शो विद अ लॉट ऑफ लव टू यू। बी सेफ एंड हमेशा सेफ रहिए। कोशिश करिए घर पे रहने की, एंड जितना हो सके बाहर जाने के लिए अवॉइड करिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much for all the love, and I'll see you next week again on Saturday, 6 p.m.